हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का ABCD स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए आइए चैप्टर का शुरुआत करते हैं और एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग के साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट, जिसको कहते हैं प्रकाश। लाइट क्लास 10th, क्लास 10th वालों बच्चे ध्यान दें, लाइट के बारे में अध्ययन करना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, देखिए प्रकाश क्या होता है। लाइट देखिए, लाइट एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने के लिए एक ऊर्जा प्रदान करती है, हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जो है कि सभी ऊर्जाओं का मूल स्रोत होता है। ठीक है, और इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी पूर्वक क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि संवेदना जागृत होती है या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमने बोला कि यह एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? ऊर्जा है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है या जागृत होती है। ठीक है, देखिए, अगर कोई वस्तु अंधेरे में हो तो आप उसे नहीं देख पाएंगे, और उस वस्तु को आपको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? ऊर्जा है, जो आपके नेत्र को देखने के लिए दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है या जागृत करती है। प्यारे बच्चों, ये प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। जब ये किसी वस्तु पर पड़ता है तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है, न कि प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, तो आप ये भी बात कह सकते हैं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। जब यह किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, मैंने बताया कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। जब ये किसी वस्तु पर पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु पे पड़ने के बाद वो वस्तु से टकराता है, और टकरा कर वो हमारे नेत्र तक आता है, और जब नेत्र तक आता है तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों में बनता है। एक उससे देखने के लिए एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हम स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देख लेते हैं और उसके बारे में
विशिष्ट अध्ययन हमें हो जाता है, उसका आकार कैसा है, किस कलर का है, किस रंग का है, आकृति कैसी है, इन सभी गुणों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और ये प्रकाश जो है कि स्वयं दिखाई नहीं देता है प्यारे बच्चों, जब ये किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब इस प्रकाश के कई गुण हैं, कई विशेषताएं हैं। ठीक है, अब उन विशेषताओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश की विशेषताएं। प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, देखिए पहली प्रॉपर्टी तो ये है प्यारे बच्चों कि प्रकाश जो है ये तीनों माध्यम में गति करता है, तीनों माध्यम में संचरण होता है प्रकाश का। जैसे ठोस में भी ये गति करता है, द्रव में भी ये गति करता है और गैस में भी ये गति करता है। हम लोग अभी जिस वातावरण में है ये गैसीय वातावरण है, इसमें भी देखिए प्रकाश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, आप जल में भी देखेंगे यानी द्रव में, तो देखिए बाल्टी से पानी, किसी बाल्टी में आप पानी भर दीजिए और उसमें आप कोई सिक्का डाल दीजिए और उसमें आप टार्च जलाएंगे तो वो टार्च से जो प्रकाश निकलेगा वो बाल्टी में भरे जो बाल्टी में जो सिक्का है प्यारे बच्चों वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तो इसका अर्थ ये है कि प्रकाश द्रव में भी क्या करता है, गति करता है। और प्यारे बच्चों ठोस में भी गति करता है। जैसे आप देखे होंगे जो लाइट है उस लाइट का जो फोकस है वहाँ पर एक कांच लगा हुआ है, एक कांच का ठोस पदार्थ है। ठीक है, उसको भी वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, उस प्रकाश उसको भी आर पार करके आता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में आर पार हो जाता है, यानी ठोस अगर हो और वो पारदर्शी हो तो उसमें भी प्रकाश आर पार कर जाएगा। यानी कि प्रकाश तीनों माध्यम में गति करता है, ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो गई प्यारे बच्चों कि प्रकाश तीनों माध्यम में गति करता है। जैसे कौन कौन से माध्यम हो गए, जैसे ठोस में, द्रव में और गैस में, इन तीनों माध्यम में क्या करता है, गति करता है। अगली पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, प्रकाश देखिए एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की जो पथ है वो सरल रेखी पथ है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। तो आप लिखेंगे प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है या गति करता है। प्यारे बच्चों, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, यानी प्रकाश की स्पीड जो है, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में पाई गई है प्यारे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी ये बहुत ही हाई स्पीड होती है प्रकाश की। ठीक है, ये प्रकाश की जो चाल होती है प्यारे बच्चों सबसे अधिक चाल होती है और ये निर्वात में इतनी होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक, चलिए अगली इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश में परावर्तन की घटना, प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है। प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है। प्रकाश में परावर्तन की घटना पाए जाने का अर्थ ये है कि प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है
तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं, यानी कि इसमें टकराकर वापस लौट जाने को ही आप क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, अगर ये प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि ये कोई चिकना तल है, ठीक, और प्रकाश आया कुछ इस तरीके से, ये आपतित है, इस पर प्रकाश पड़ा और इस तरीके से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो देखिए इसमें परावर्तन, और इसे हम प्यारे बच्चों अगर बी से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसे अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल कहते हैं। तो देखिए प्रकाश ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश में परावर्तन की भी घटना पाई जाती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आप लोग देख लीजिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है, या कहीं कहीं किताबों में 7800 एंगस्ट्रॉम भी दे देता है, तो कोई गलती नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगली देखिए प्रॉपर्टी प्रकाश की। देखिए प्रकाश जो है इसमें अपवर्तन की भी घटना पाई जाती है। प्रकाश में अपवर्तन की घटना पाई जाती है। प्रकाश में अपवर्तन की भी घटना पाई जाती है। अपवर्तन का अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी प्रवेश कर जाता है। इसी घटना को आप प्रकाश का क्या बोलेंगे, अपवर्तन कहेंगे। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे आप जब टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश की किरणें वायु से होकर जल में भी चली जाती हैं। ठीक है, तो इस घटना को आप प्रकाश का क्या बोलेंगे, अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये प्रकाश के बारे में हमने बताया और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, लेकिन हम इतने ही विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसे नोट करिए। ठीक है, तब तक हम अगली इसे इधर मिटाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आता है प्यारे बच्चों समांतर किरणें। हेडिंग डालेंगे समांतर किरणें। समांतर किरणें इसको कहते हैं प्यारे बच्चों पैरेलल रेज। पैरेलल रेज। देखिए समांतर किरणें आप उसे कहेंगे जब प्रकाश की किरणें बिना काटे एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ती हैं, तब उन किरणों को आप समांतर किरणें कहते हैं। तो कहेंगे जब प्रकाश की किरणें बिना एक दूसरे को काटने का मतलब है प्रतिच्छेदित, किए बिना आगे की ओर बढ़ती हैं तो उन्हें समांतर किरणें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे सपोज दैट ये किरणें देखिए, ये किरणें बिना एक दूसरे को काटे आगे की ओर क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं, इसलिए इन्हें आप क्या बोलेंगे, पैरेलल रेज। ये कैसी रेज है प्यारे बच्चों, पैरेलल रेज। ठीक है,
इन्हें आप क्या बोलेंगे? पैरेलल रेज। देखिए ये जो किरणें हैं किसी को नहीं काट रही हैं, ठीक है, और सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए आप इन्हें समांतर किरणें कहेंगे, ठीक है। और असमांतर किरणें क्या होगा प्यारे बच्चों? ठीक है, असमांतर किरणें देखा जाए, असमांतर किरणें जिसको बोलेंगे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है। अब समझिए असमांतर किरणें बोल लीजिए, ये जो किरणें होती हैं प्यारे बच्चों, ये आगे चलकर एक दूसरे को क्या कर देंगी? काट देती हैं, ठीक है। आगे चलकर ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? काट देंगी। तो कहेंगे वे किरणें जो आगे चलकर एक दूसरे को एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, उन्हें असमांतर किरणें कहते हैं। उन्हें असमांतर किरणें कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बताऊं, मान लीजिए कि ये किरण ऐसे जा रही है और दूसरी किरण क्या है? ऐसे जा रही है। तो देखिए एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर दिए? प्रतिच्छेदित कर दिए। तो इस प्रकार से ये क्या है? असमांतर किरणें हैं, असमांतर किरणें हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया का हेडिंग आप लोग लिखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ठीक, संयोजन अभिक्रिया। इन्हें असमांतर किरणें कहते हैं। समझ में आई बात प्यारे बच्चों? तो देखिए समांतर किरणें आप उन्हें कह देंगे जो बिना एक दूसरे को काटे आगे की ओर बढ़ेंगी, और असमांतर किरणें वो हैं जो आगे चलकर एक दूसरे को काट दें या एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हों, ठीक है। तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? असमांतर किरणें कहते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा आपको बताते हैं अभिसारी किरणों के बारे में, ठीक है। तो देखिए अभिसारी किरणें किसे कहेंगे? समझिए, अभिसारी किरणों का अर्थ ये है प्यारे बच्चों कि वे किरणें जो किसी एक ही बिंदु पर मिलें या इकट्ठा हों, जिसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग रेज भी कहेंगे, ठीक है। तो वे किरणें जो किसी एक ही बिंदु पर मिलती हों या इकट्ठा होती हों, उन सभी किरणों को आप अभिसारी किरणें कहेंगे, ठीक है। तो अभिसारी किरणें आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें को आप कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्ज, जहाँ कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो कन्वर्जिंग रेज समझिए, इसमें कहेंगे वे किरणें जो किसी एक ही बिंदु पर मिलती हों या इकट्ठा हों, एक ही बिंदु पर मिलती हों या इकट्ठा हों, ठीक है। मैंने बताया वे किरणें जो किसी एक ही बिंदु पर मिलती हों या इकट्ठा हों, तब उसे अभिसारी किरणें, कहते हैं। तब उसे क्या बोलेंगे भाई? अभिसारी किरणें कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई बिंदु है, और इसी पर सभी किरणें आकर क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं, यानी इकट्ठा हो रही हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या चीज है? H2O है। जब कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो इन सभी किरणों को आप बोलेंगे अभिसारी किरणें,
ठीक है, अभिसारी समझ में आ रही बात? किरणें। तो ये OH और OH को पहले क्या लिख सकते हैं, OH ट्वाइस। देखिए ये सभी किरणें जो हैं कि एक ही बिंदु पर क्या हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, एक ही पर कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, इसलिए इसे आप क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणें कहेंगे, ठीक है। अब आता है प्यारे बच्चों अपसारी किरणें, ठीक है। तो देखिए अपसारी किरणें किसे कहेंगे, अपसारी किरणें जस्ट इसका अपोजिट है प्यारे बच्चों। जैसे एक ही बिंदु से क्या निकले, बहुत सारी प्रकाश की किरणें फैलें या निकलें, ठीक है, उन्हें आप क्या बोलेंगे, अपसारी किरणें कहेंगे, मतलब डाइवर्ज हों, एक ही बिंदु से क्या हों, निकलें। जैसे आप कोई बल्ब जला देते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां से देखते हैं उस बल्ब से चारों दिशाओं में किरणें क्या होती हैं, फैलती हैं, निकलती हैं, तो उनको आप कहेंगे कि यहाँ से प्रकाश की रेज जो है डाइवर्ज हो रही हैं, यानी वो सब कैसी रेज हैं प्यारे बच्चों, डाइवर्जिंग रेज हैं, यानी अपसारी किरणें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कह देंगे, यहाँ से हेडिंग डालेंगे अपसारी किरणें, इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OH ट्वाइस लिख सकते हैं। अपसारी किरणें। अब सारी किरणें देखिए इसको कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, डाइवर्जिंग रेज, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखो आप सिंपल सी बात। डाइवर्जिंग रेज इसमें लिखेंगे, कहेंगे वे किरणें, पता है कि जैसे वाटर है, वे किरणें यहाँ पर देखो 2 H दिख रहा है, जो दो H, एक ही बिंदु से, H और H एक ही दिया मैंने, बिंदु से इसमें क्या है, एक यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, निकलती हूँ, एक ऑक्सीजन लिख रहे हैं, और यहाँ एक ही बिंदु से निकलती हूँ, या तो अगर हम इसको चाहे तो इसको नहीं, या OH फैलती, 2OH कर ले, कोई दिक्कत नहीं, या फैलती हूँ, OH ट्वाइस कर दिए, तब उन्हें, बचा क्या, CA, तो क्या, तब उन्हें अपसारी, तो ये कॉम्बिनेशन दो अभिकार अपसारी अभिक्रिया करके क्या बना, किरणें एक उत्पाद बना लिए, दो को मिलकर एक बना लिए ना, कहते हैं, तो क्या कहेंगे, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब उन्हें अपसारी किरणें कहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, देखिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, और इसी से यहीं से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ आउटवर्ड जो जा रही हैं, फैल रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसे आप क्या कहेंगे, अपसारी किरणें। तो ये आपकी हो गई क्या, अपसारी किरणें। देखिए एक ही बिंदु से चारों ओर क्या कर रही हैं, फैल रही हैं, निकल रही हैं, इसलिए आप अपसारी किरणें कहेंगे। तो ये अपसारी किरणें हैं, किरणें, ठीक। तो यहाँ पर रही अभिसारी किरणें और ये है अपसारी किरणें। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, आपको सिंपली बताना है कि वे किरणें जो किसी एक ही बिंदु पर मिलती हों या इकट्ठा हों, तब उन्हें अभिसारी किरणें कहेंगे। देखिए सभी किरणें जो हैं इसी पॉइंट पर इकट्ठा हो रही हैं, इसलिए इसका नाम है अभिसारी किरणें। और ये देखिए जहाँ इसका अपोजिट देखा जाए, यानी एक ही बिंदु से अगर फैलें, ठीक है, तो उनको आप क्या बोलेंगे, अपसारी किरणें कहते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था प्यारे बच्चों प्रकाश, ठीक है, और प्रकाश के बारे में हमने अध्ययन किया और कुछ रेस के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है, और ईमानदारी के साथ पढ़िए। मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा इस पर, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।